चक्रवर्ती जी साफ मुकर गए। क्या कह रहे हैं? चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहवो। अरे आप ऋषि हैं, कोष ले जाइए, सेना ले जाइए, गौएं ले जाइए, जमीन ले लीजिए, साम्राज्य लीजिए, शरीर से प्रिय प्राण है, प्राण ले लीजिए, राम नहीं। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, पर राम देत नहीं बनई गोसाई। हे स्वामी, राम जी तो देते ही नहीं बनते, और जो कुछ मांग लीजिए। चक्रवर्ती जी का राम प्रेम देखकर विश्वामित्र जी गदगद हो गए साहब, अद्भुत। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि। पुत्र हो कि पुत्री हो कि भाई हो कि बंधु हो कि प्रेमी हो कि स्नेही हो, जो पास में रहे बहुत अच्छा लगता है। विदा करते समय तो थोड़ी आंखें भीगती ही है ना, वो विदाई का अवसर बहुत। अरे यहाँ तो वरदान है। सुत बेशये करतव अदरती हो, सुत बेशये करतव अदरती हो, मही बड़ मोड़ कहे कीन को, मही बड़ कहे कीन को। मनु जी, असबर मांगी चरण कही रहे हो, असबर मांगी चरण कही रहे हो, देव मस्तो करुणा निधि कहे हो, देव मस्तो करुणा निधि कहे हो, देव मस्तो करुणा निधि कहे करुणा निधि श्री चक्रवर्ती जी महाराज जब मनु स्वरूप में थे, तप किए थे 23,000 वर्ष तक नैमिषारण्य में, तब उन्होंने ही सरकार से ये वचन मांगा, वर मांगा, आशीष मांगा, कृपा चाहिए। हे प्रभु, आप जब हमारे पुत्र बनकर आए, पुत्र होके आए, जैसे सांप की मणि ले लेने पर सर्प का जीवन नष्ट हो जाता है, जल से निकाल देने पर मछली का जीवन नष्ट हो जाता है, मम जीवन तिमि तुम ही। अब यदि राम लक्ष्मण प्रभु को देते हैं तो ये खुद ही चले जाएंगे। अकारण कुछ नहीं होता, हर व्यवहार के कार्य के पीछे एक कारण नहीं तो होता है। यहां कारण क्या है? यज्ञ रक्षा के लिए मांगने आए, स्थायी मांगने नहीं आए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, अति आदर दो तनय भोला, हृदय लाय बहु भागी। गुरु जी ने समझाया, राजन हमने इनको शिक्षा दी है, आयुध की दीक्षा तो महर्षि विश्वामित्र जी ही प्रदान करें, क्योंकि वो राज ऋषि हैं। आप ये समझिएगा, शिक्षा कहीं मिलती है, मास्टर डिग्री कहीं प्राप्त होती है, ग्रेजुएशन तक की जो शिक्षा है ना, ये डिग्री नहीं है, ये अध्ययन है। इसके ऊपर जब हम जाते हैं, एमए करते हैं, एमएससी करते हैं, आपको ये नहीं लिखेगा। अब जो लोग कमजोर बुद्धि के लिखते हैं एमए बीएफ, ये भी एक डिग्री है क्या? कोई डॉक्टर साहब लिखे थे एमए बीएफ। एक आदमी पहुंच गया दादा की तरफ बुद्धिमान, कहा साहब आपकी डिग्री का नाम क्या है? बोले मैट्रिक अटेंड बट फेल, एमए बीएफ।
MABF मैट्रिक अटेंड बट ये डिग्री है, कौन पूछता है कि क्या डिग्री लिखे हैं आप, तो शायद जीव का लेकिन हाँ MABF मैट्रिक अटेंड बट, अरे नो ये भी एक डिग्री, लेकिन डिग्री प्रारंभ होती है मास्टर, कहते हैं ना मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन के बाद जो आती है। अब उस मास्टर डिग्री की भी वैल्यू नहीं रही आजकल, उसके बाद इंटर्नशिप करनी पड़ती है, व्यवहारिक शिक्षा, कि हम कैसे कैसे इसका प्रतिपादन समाज के साथ, कंपनी के साथ, लोगों के साथ करेंगे। अनेक पद सृजित हो गए। देख, कथा कर लेना महत्वपूर्ण नहीं है, कथा के साथ व्यवहारिक पक्ष कैसे निर्वाह करना है, ये बड़ा कठोर है। अभी एक खलीलाबाद में हम सुपुत्र की कथा कर रहे थे, विष्णु की, तो कोई आए कथावाचक, कहे हमने 105 कथा की, मेरे सुपुत्र राजन का फोन आया है, सरकार एक दर्शन करने आए हैं। तो मैंने कहा अपना दर्शन करा के विदा करना, इधर न भेज देना, हम मिलते उलते बंद कर दिया सब। तो हमको नहीं, ढूंढते ढूंढते सुपुत्र को फोन किए। तो समस्या क्या थी कि 100 कथा तो हम कर दिए, लेकिन अब कोई कथा नहीं करा रहा है। कथा कोई कराता नहीं है, इसको खुद करना पड़ता है। कथा भगवान की भगवान कराते हैं, जीव के बस का नहीं है। हाँ, मेरा ये अनुभव है 29-30 वर्षों का, करते हैं मेरे राघव। हाँ, से आप अपना जो चाहे सो कर लो, भगवान की कथा भगवान ही रचना बनाते हैं, जीव के बस का नहीं है। और प्रेरणा भी भगवान ही प्रदान करते हैं। अब गुरु वशिष्ठ जी ने क्या शिक्षण दिया, क्या समझाया, क्या बताया? शिक्षा मैंने दे दिया, आयुध की दीक्षा यज्ञ के साथ ही प्राप्त हो सकती। क्यों? अभी आप समय स्मरण करा रहा था, धनुर्वेद का प्रधान वेद है शुक्ल यजुर्वेद, जो यज्ञ संपादित कराते हैं। दक्षिण में वही यजुर्वेद का कृष्ण यजुर्वेद चलता है, और हमारे पूरब में शुक्ल यजुर्वेद चलता है। मंत्र एक ही है, उच्चारण की विधि अलग अलग है, वहां रिपीट वर्जन है। तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद। 4 वेदों के 4 उपवेद हैं। बहुत प्रचार है, लेकिन तरीका अलग अलग, ढंग अलग अलग। मनुष्य का स्वभाव बन गया है, उसको अपने घर में बनी सामग्री कम, पड़ोस में महके तो बहुत कहता है प्यार से, अरे क्या बात है, बढ़िया बढ़िया महक रहा है। अरे घर में सालों महकता है, नहीं समझ में आता है। मनुष्य का स्वभाव बालवत हो गया है। तो गुरुदेव भगवान ने कहा, समझाया, धनुर्वेद की शिक्षा इनको प्राप्त करनी है, अस्तु विदा करिए। प्रातस्मरणीय पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, श्रीमान केशव रामचंद्र जी डोंगरे, कि गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, राजन मैंने राम जी की, लक्ष्मण जी की, चारों भैया की कुंडली का विचार किया, उसमें ऐसा निर्देश लिखा है कि राम जी लखनलाल जब किसी ऋषि मुनि के साथ अयोध्या जी से बाहर जाएंगे, तभी इनके विवाह का योग बनेगा। इसलिए हे राजन, इनको बाहर जाने की व्यवस्था बना दीजिए, और शीघ्र ही उत्सव की तैयारी हो जाएगी। इसलिए देखिए बाबा क्या लिखते हैं, तव वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, अनेक विधि नृप संदेह नास कहूं पावा, अति आदर दो तने बुलाए हृदय लाए। यहां तक तो समझाने की बात रही, लेकिन जब मां के पास गए प्रभु, जननी भवन चले, माँ के सिर चरणों में माथा नवा करके चले आए। क्या बोले? माँ, भैया जी और हम गुरु विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। माता जी ने रोके ही नहीं। क्यों? विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटी, ये विवेक किसी का भी जग सकता है। सत्संग में बैठे बैठे विवेक जागरण किसी का भी हो सकता है।
उसमें न जाति पाति न कुल न प्रतिष्ठा न बड़ाई, कुछ नहीं लिखा है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, कोई नहीं। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। चले पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि मुनि भयर, कृपा सिंधु मध्य अखिल विश्व कारण। कारण विश्वामित्र जी महाराज महानिधि प्राप्त कर लिए। चल पड़े राम लक्ष्मण प्रभु, चलते चलते ताटक बनाया, और ताटक वन में जैसे ताड़का ने राम लक्ष्मण को संग में देखा, विश्वामित्र जी की ललकार पड़ी, सावधान बाबा। गुरु विश्वामित्र जी ने देखा ये तो ताड़का की आवाज है। जैसे दिखाई पड़ी, बाबा कहते हैं चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का। अरे गुरु विश्वामित्र जी ने कहा मारिए राम जी, ये आसुरी शक्तियों की साम्राज्ञी है, इसने ऋषि मुनियों का भक्षण किया है, मारिए। और परमात्मा ने उतारा बाण, तर्क से निकाला बाण, धनुष की प्रत्यंचा तानी और छोड़ दिया। एक ही बाण प्राण हरि, एक ही बाण प्राण हरि, दीन जानी तब ऋषि नाथ बाण ने इतना प्रभाव किया कि ताड़का का प्राण भगवान ने हर लिया, उसको दीन जाना। ये क्या लीला है। बाण लगते ही ताड़का ने भगवान के सिर चरणों में नमन किया। चरणों में नमन करने के परिणाम स्वरूप भगवान ने उसको अपने पद में लीन कर लिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। यही कथा समझ में नहीं आती, ये बड़ी टिपिकल कथा है। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। अब भगत यही सोचते हैं कि जब पाप करे से ही, अरे पापी पाप कर, पाप करे गति हो। रासाचार्य जी के जो जोकर जी हैं वो यही सुनाते थे, क्या बोलते, अरे पापी पाप कर, पाप करे गति हो। सीता ही राम। कितना सुंदर अर्थ करते हैं। अरे पापी पाप कर, हे कलयुग का जीव, पाप कर नहीं, पांव पकड़। किसका? भगवान का। पाप पकड़ भक्तों का। पाप पकड़े गति होई, पांव पकड़ने से ही सदगति। जो नहीं पाप करोगे तो दुर्गति होगी। तो बोले तो मेरे को तो बड़ी हंसी आई, क्या बोल रहे हैं। तो अर्थ बताने लगे कि यदि तू पा नहीं पकड़ेगा तो भक्तों का, तो तुम्हारी बड़ी दुर्गति होगी। हमने कहा महाराज क्या सुनाते हो, आनंद करा देते, बड़े अच्छे थे।